आपको लगता है कि बीच में लीव हो सकती है तो शायद कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, या फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पूछ लेना कि आपको क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई रिकॉर्डिंग से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक क्या रखना है, बंद रखना है, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे जाते हैं वो आंसर्स आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। और ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि आप सभी लोग आंसर पोल सेक्शन के अंदर अच्छे से करते हैं। देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, रियल नंबर्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास में जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, लास्ट क्लास के अंदर हमने डेसिमल्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है भाई, डेसिमल्स आपका होगा सर, डेसिमल्स वो वाले नंबर होते हैं जो सर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। किस तरीके से दिखते हैं? 279.84। सर इस तरीके से दिखने वाले नंबर्स डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और सर डेसिमल नंबर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर वो दो चीजें। क्या चीज सर? एक तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा होल पार्ट कहलाता है। क्या पार्ट कहलाता है? होल पार्ट। और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। क्या पार्ट कहलाता है आपका? डेसिमल पार्ट। और आप जानते हो जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू होती है, जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा एक से कम होती है। इसका मतलब है अगर कहीं लिखा है 0.9999, तो ये भी क्या है? आप कहोगे सर ये भी एक से कम है, क्योंकि सर ये डेसिमल पार्ट है, और सर डेसिमल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा एक से कम होती है। इतना सही बच्चों को क्लियर था? एक बार बताइए, सभी बच्चों को याद है ना कि डेसिमल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? एक से कम होती है। सर डेसिमल के अंदर दो पार्ट होते हैं, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज सीखी थी सर? इसके बाद हमने सीखा था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में, और सर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। हमने दोनों ही चीजें सीख रखी हैं। दोनों ही चीजें का मतलब क्या है बच्चे? कि हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से डेसिमल में आना सीख रखा है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे हम। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हो, आपने कहा सर आप कोई डेसिमल लिखिए तो सही, जैसे लिख दिया 3.25। पूछा गया फ्रैक्शन में जाना है तो कैसे जाओगे? आपने कहा सर डेसिमल को हटा देंगे, सर डेसिमल के प्लेस पर डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, और सर डेसिमल के बाद में राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट है 2 और 5, तो सर 2 डिजिट है इसलिए हमने 2 जीरो लगा दिया, यानी कि सर आंसर हो गया 325 अपॉन 100। कितना हो गया? 325 अपॉन 100। ओके, गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सभी को? अब आप एक चीज देख पा रहे हो सर, अगर देखा जाए तो सर डेसिमल कुछ भी नहीं है। सर व्हाट इज डेसिमल? आप कहोगे सर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर, भाई फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर, भाई किस टाइप के डिनोमिनेटर हो? 10 हो, 100 हो, 1000 हो। अगर इस टाइप की फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 यानी कि 10, 1000, 100 होते हैं, वही वाली फ्रैक्शंस आपकी डेसिमल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चे, ये भी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि भाई डेसिमल्स क्या होते हैं। तो डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000। ठीक है, चलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि सर अगर हमारे पास में डेसिमल है तो फ्रैक्शन में जाने का एक ही तरीका है कि डेसिमल हटाओ, उसके प्लेस पर 1 लिखो, और डेसिमल के बाद में राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करो, उतनी जीरो डिनोमिनेटर में 1 के साथ में लगा दो। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए अगर आगे की बात करें तो बच्चे हमने ये भी चीज सीखा था, यानी कि ये चीज लिखी आ गई कि अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या है कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब आप क्या कर रहे हो बच्चे कि अब आप कन्वर्ट कर रहे हो फ्रैक्शन को डेसिमल में, यानी कि अभी आपने क्या किया था बच्चे? अभी आप डेसिमल से फ्रैक्शन में गए थे, और अब आप उल्टा जा रहे हो फ्रैक्शन से डेसिमल में। कहाँ जा रहे हो आप? फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब देखो फ्रैक्शन दो टाइप की हो सकती है भाई, फ्रैक्शन आपके पास में दो टाइप की हो सकती है। कैसे भाई? इस टाइप की फ्रैक्शन, जैसे कि आपने लिख दिया सर 375 अपॉन 10, सर इसका डिनोमिनेटर कितना? 10 है। सर इसका डिनोमिनेटर 100 भी हो सकता है, यानी कि सर इस टाइप की फ्रैक्शंस हो सकती हैं जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म के हो सकते हैं। या फिर सर फ्रैक्शन तो इस टाइप की भी हो सकती हैं जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म के ना हो। तो क्या करें सर? सर हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे लेकर जाएंगे? सबसे पहले हम उन फ्रैक्शंस को देखते हैं जिनके डिनोमिनेटर इस टाइप के होते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 375 अपॉन 10। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो बहुत आसान है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। आप क्या करोगे?
आपको होगा सर पूरे नंबर को कॉपी कर लो। क्या कर लो सर? पूरे नंबर को कॉपी कर लो। नीचे देखो सर 1 0 है, अगर नीचे 1 0 तो सीधे हाथ से सर एक नंबर के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे। कितना हो गया? 37.5। ठीक है बच्चे, ऐसा हो सकता है सर अगर ये लिखा आ जाता 375 अपॉन 100, तो क्या करते सर? तब भी वही करते। भाई आप पूरे नंबर को कॉपी कर लो न्यूमरेटर को। आपने कहा सर 375, सर नीचे कितनी जीरो है? 2। आपने सीधे हाथ से दो नंबर, भाई सीधे हाथ से दो प्लेस, एक और एक, दो, दो प्लेस के बाद में आपने डेसिमल लगा दिया। कितना हो गया? 3.75। ठीक है बच्चे, यानी कितना सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास में फ्रैक्शंस हैं, कैसी फ्रैक्शंस? जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 है सर, उनको अगर हमें फ्रैक्शन डेसिमल की फॉर्म में लेकर जाना है तो हम इस तरीके से उनको चेंज कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहां पर डाउट हो सकता है कि सर अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म का नहीं है तो देख लो डिनोमिनेटर कैसे हो सकते हैं। आप कहोगे बच्चे कोई भी एक बच्चा फ्रैक्शन बोलो, चलिए हम लिख देते हैं। हमने कहा सर 278 अपॉन, अब सर नीचे जो नंबर है सर वो नंबर हमारा ऐसा हो सकता है सर 2 हो, सॉरी भाई हमारे पास में क्या नंबर हो सकता है सर? हमारे नंबर 5 हो। सर ऐसा भी हो सकता है 273 अपॉन सर नंबर कितना आ जाए? 2 आ जाए। भाई डिनोमीटर इस टाइप का हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, डिनोमीटर तो कुछ भी हो सकता है। बट आप देख पा रहे हो कि इस डिनोमीटर को कैसे चेंज करें, यानी कि इस फ्रैक्शन को कैसे चेंज करें डेसिमल में। तो देखो दो टाइप के आपके पास में हो सकते हैं। भाई आपका डिनोमीटर कितना हो, अगर आपका डिनोमीटर 5 है, याद कर लेना बच्चे, लर्न कर लेना कि अगर आपका डिनोमीटर 5 है, या फिर अगर आपका डिनोमीटर 25 है, या फिर अगर आपका डिनोमीटर 125 है, समझना चीजों को, 125 है, तो बच्चे आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो डिनोमिनेटर 1000 बन जाएगा। इस पर बात करेंगे भी 1-2 मिनट के बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज पर। बच्चे बताइए, अगर आपके पास में लिखा है 30.2, अगर आपके पास में लिखा है 13.2, तो बच्चे बताइए आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? भाई आपके पास में लिखा है 13.2, कितना लिखा है बच्चे आपके पास में? सॉरी 13/2। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा। सर मैं जानता हूं 2 6 कितना होता है? 12। भाई 2 6 कितना होता है? 12। सर एक बच गया, डेसिमल लगाया 0। सर 2 पंजे 10। यानी कि कुछ बच्चे तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 6.5, और ये सही तरीका भी है, और ये सही तरीका भी है कि सर 6.5 आएगा बच्चे। लेकिन पर यहीं पर अगर ऐसा आ जाता, अगर यहीं पर ऐसा आ जाता कि 13 अपॉन लिखा होता है यहाँ पे 25, कितना लिखा होता? 25। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका डेसिमल कितना आएगा? भाई आपसे पूछा जाता है बताइए 13/25 एक डेसिमल है, सॉरी फ्रैक्शन है, बताइए इसका डेसिमल कितना आएगा? तो बच्चे अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर 25 से भाग करना आसान है या सर 25 को 100 बनाना आसान है। आप कहोगे सर 25 को 100 बनाना आसान है, कैसे बनाए सर 25 को 100? सर 25 को 100 बनाने के लिए आपने बताया सर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। तो सर नीचे 4 से गुणा करिए तो सर ऊपर भी हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। और हम जानते हैं 13 4 जा भाई 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52। और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। अब आप हमें बताइए डिवाइड करना आसान था या फिर इसको 100 में बदलना आसान था? बताइए भाई, और डिवाइड करना देखना। आसान। ठीक है, हम देख पा रहे हैं, एक बार रेनू की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका एकदम ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना आसान था। वहीं पर अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भाई यही सवाल आ जाता आपके पास में अपॉन 125, भाई आपके पास में आ जाता 13/125, आपको भाग करना ज्यादा आसान है या फिर 125 को 8 से गुणा करना आसान? आप कहोगे सर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और सर हम इसको 1000 बना लेंगे, और सर ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं सर 13 8 कितना हो गया? 13 8 104 आ गया। आंसर कितना आ गया? आप कहोगे सर 0.104 आ गया। यानी कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि डिवाइड करना आसान है या फिर सर उसको 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्योंकि ये भी हमने सारी चीजें लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है, लास्ट क्लास में सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है,
चलिए हम 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं बच्चे। क्या पॉइंट करते हैं? 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जैसे कि सर एक तो बात कर लेते हैं हम कंपैरिजन की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे? कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। देखिए आपने कंपैरिजन के बारे में सीखा था, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बच्चे, कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ नंबर्स का। देखिए अगर आपसे पूछा जाए लास्ट क्लास में पूछा था, बताइए 3.25 बड़ा है या फिर सॉरी 3.25 बड़ा है या फिर 3.207 बड़ा है? बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? सर ए वाला 3.25। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर 3.25 बड़ा है 3.207 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में, जैसे 2 लिखा है भाई, 2 के बाद में आपने एक जीरो लगाई 20 बन गया। सर 2 के बाद में एक और जीरो लगाई 200 बन गया। सर 2 के बाद में एक और जीरो लगाई 2000 बन गया। लेकिन पर सर अगर यहीं पर आप चेंज करते कि आपने 2 के बाद डेसिमल लगाया, सर आपने जीरो लगाई, ये अभी भी 2 है। आपने एक और जीरो लगाई, ये अभी भी 2 है। आपने एक और जीरो लगाई, ये अभी भी 2 है। यानी कि सर डेसिमल के बाद में जो हम जीरोस लगाते हैं लास्ट में, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सर डेसिमल के बाद में जो जीरो लगाते हैं सर हम लास्ट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन पर इतना जरूर पता लग गया है कि सर कंपैरिजन करने के लिए डेसिमल के बाद में डिजिट का सेम होना जरूरी है। कि जैसे सर यहाँ पे 3 डिजिट थी, यहाँ पर भी 3 डिजिट का होना जरूरी था। तो सर हमें पता लग गया कि 2.50 बड़ा है 207 से। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस क्या सर। ठीक है, यानी कि इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। देखिए आपको हो गए सर इतना हमने पढ़ा था, रिवाइज भी किया था कि द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर रीड सेपरेटली इवन इफ देयर इज जीरो, इफ देयर्स इज अ जीरो इन इट। यानी कि आपको रीड करनी होती है सेपरेटली। जैसे लिखा है 3.025, ठीक है बच्चे, आपको सेपरेटली रीड करनी होती है 025। द वैल्यू ऑफ डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। सर जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू होती है वो सर हमेशा 1 से कम होती है। पुटिंग अ जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अगर हमारे पास में कोई डेसिमल पार्ट है जैसे 3.98 है, भाई डेसिमल पार्ट के लास्ट में अगर आप जीरो लगाते हो तो ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? दोबारा बताइए। यही चीज देखिए, अगर लिखा है 2.78, अगर आप डेसिमल पार्ट, भाई डेसिमल पार्ट कौन है? यही तो पार्ट डेसिमल पार्ट है और ये पार्ट होल पार्ट है। अगर आप डेसिमल पार्ट के लास्ट में जीरो लगाते हो तो ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। अभी तो बताया भाई 2 है, आप जीरो डेसिमल लगा के जितनी मर्जी जीरो लगा लो वो 2 ही रहेगा। यानी कि डेसिमल पार्ट के बाद में जो जीरोस आती हैं वो वैल्यू को चेंज नहीं करती। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, लास्ट चीज जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं वो ये रिवाइज कर रहे हैं कि सर अगर हम ऐड करें चाहे सर हम सब्ट्रैक्ट करें, भाई कोई भी चीज करें, हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, सर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए ऐड करते वक्त भी। ठीक है बच्चे, और आपका होगा सर सब्ट्रैक्ट करते हुए भी, चाहे हम ऐड कर रहे हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे इस तरीके से नंबर लिखे हो। ठीक है बच्चे, अगर इस तरीके के नंबर भी हमारे पास में तब भी हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है। ठीक है सर, ये रहा डेसिमल और ये रहा डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल। बाकी नंबर्स खाली हैं तो हम उनको क्या करेंगे, बाद में भर लेंगे। ठीक है, और इस सब्ट्रैक्शन में भी याद रखना है कि सर डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बाकी सारे नंबर्स के प्लेस को हम बाद में फिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे सवाल कर लिए थे, और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि एक वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की करेंगे हम लोग। तो सवाल आप लोगों के पास में आएगा और आप लोगों को क्या करना है बच्चे, अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर क्या करना है बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आया है, आपको इसको सोल्व करना है। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और अभी पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है हमने। पोल सेक्शन करेंगे कुछ समय के बाद ऑन। जैसा कि आप जानते हो, हम एक बार सवाल समझा देते हैं
सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे, तब उसके बाद हम पोल सेक्शन ऑन करेंगे। देखिए लिखा है रमेश बाउट पोटैटोज ₹4.75। रमेश नाम का कोई बच्चा था, ठीक है, और उसने आलू खरीदे कितने रुपए के, आप कहोगे सर उसने आलू खरीदे ₹7.75 के, ठीक है, एंड कैबेज ₹4.50, और सर उसने गोभी खरीदी ₹4.50 की, एंड और उसने क्या खरीदा, ₹0.25 का उसने धनिया खरीदा, यानी कि आपने कहा सर उसने धनिया खरीदा, हो गया सर। ठीक है। फिर पूछा गया इफ ही हैड ₹15 इन टोटल, अगर उसके पास में टोटल ₹15 थे, भाई कितने रुपए थे उसके पास में, ऐसा आपके पास में भी होता है, आप ₹50 का नोट लेके गए, आपने दंत मंजन खरीद लिया, आपने साबुन खरीद ली, और आपने पेन खरीद लिया, भाई आपने 3 चीजें खरीद ली, भाई सभी का अलग अलग रेट है, और आप ₹50 लेकर गए, आप क्या करोगे, तीनों के रेट को जोड़ोगे और 50 में से घटा दोगे, तभी तो आपके पास में उतने रुपए उल्टे देगा दुकानदार। वही पूछा गया है कि रमेश ने ₹7.75 में तो उसने आलू खरीदे, ₹4.50 में उसने गोभी खरीदी, और ₹0.25 में उसने धनिया खरीदा, और उसके पास में ₹15 थे, तो बताइए उसके पास में कितने रुपए वापस बचेंगे। ठीक है, शायद सभी को सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप सभी लोग इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में आप सभी को क्या करना है, निशा 1 सेकंड रुके बच्चे, आप सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी को ऑन कर लीजिए सभी बच्चे, जिस जिसका होता है, और कैमरा ऑन कर लेना, और हम अभी कॉपी देख रहे हैं 1 सेकंड के बाद में। बच्चे अभी हम कॉपी देख नहीं रहे हैं, तो आप एक काम करना, आप ऐसे ही रहने देना, क्योंकि हम पोल सेक्शन पहले ऑन कर देते हैं। चलिए अभी हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो जिस जिस बच्चे का होता रहे ना, वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करता रहे। और अब हम कॉपी देखना स्टार्ट करते हैं निशा से, क्योंकि निशा ने सबसे पहले कॉपी दिखाई थी। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी ऑन कर लो, मतलब कैमरा ऑन कर लो कॉपी के अंदर। ठीक है निशा, ठीक है बच्चे आपका ठीक है, बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी ऑन कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी हम राघव के नाम से देख रहे हैं, हमारा पोल ओपन नहीं हुआ। बच्चे देख लेते हैं एक बार। अभी हम चेतना की देख रहे हैं। अभी तक हमने 3 बच्चों की कॉपी देखी है। चेतना बच्चे आपने फाइनल आंसर कितना निकाला है, ठीक है आंसर, ठीक है बच्चे, हम एक बार देख लेते हैं बच्चे कि 2.50 सर। ठीक है बच्चे, दिख गया हमें, दिख गया था। हाँ बच्चे, पोल सेक्शन अब आ गया होगा, शायद तब भी ऑन नहीं हो पाया था वो। चलिए पोल सेक्शन ऑन हो गया। चलिए अभी हमने कितने बच्चों की कॉपी देख ली, 3 बच्चों की कॉपी देखी थी, बाकी बच्चे जिसका होता रहे वो अपनी कॉपी दिखाते रहे। ठीक है, अभी हम नंदिनी की कॉपी देख लें। ठीक है नंदिनी, आपका भी आंसर ठीक है बच्चे। बाकी अभी हम पूजा की कॉपी देख रहे हैं, पूजा सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद इनका नाम आरती है। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। बाकी और किसी बच्चे का हुआ, कुछ बच्चों के नाम हम ले लेते हैं जो पहले क्लास के अंदर क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते थे बट अभी नहीं करते हैं। देखिए विकास सैनी, विजय सैनी, विवेक कुमार, श्वेता तो अपनी कॉपी दिखाती थी पर नहीं दिखा रही है, सालू अपनी कॉपी दिखाती थी, नहीं दिखाती है, अभी नहीं दिखा रही है। तो 2 बच्चे तो हमने बता दिए, श्वेता और सालू। सर हाँ बच्चे बोलिए तो। पोल सेक्शन में गलत हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, फिर कोशिश क्या करो, अभी तो चल सर जाएगा। वो दिखा दिया उसमें तो ठीक है आंसर, हाँ वो आंसर पोल ठीक सेक्शन में है। गलती हो गया, गलती से ठीक है, अभी आप माइक बंद कीजिए 1 सेकंड के लिए, देखो। वो पोल सेक्शन में गलती से लग गया। ठीक है बच्चे, मानते हैं पोल सेक्शन में गलती से लगे, कोई बात नहीं, बट हमने पोल सेक्शन लेट, बच्चे माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करते हैं। देखिए हम पोल सेक्शन लेट इसी वजह से खोलते हैं कि आप, सर एक बार दोबारा बताना इसमें क्या क्या करना है। ठीक है सब बच्चे सामने देखो एक बार। भाई आपसे पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी, आपसे ये चीज पूछी गई थी कि सर अगर रमेश सामान लेने जाए तो वो ₹7.75 के तो आलू खरीद के लेकर आता है, ₹4.50 की गोभी खरीद के लेकर आता है, और सर ₹0.25 का वो धनिया खरीद के लेकर आता है, और सर उसके पास में ₹15 टोटल थे जो वो घर से लेकर गया था। तो बताओ जब वो वापस आएगा तो उसके पास में कुल कितने रुपए होंगे। ठीक है रेनू, चलिए ओके सर। ठीक है। अभी देखो श्वेता ने अपनी कॉपी नहीं दिखाई है, सालू पंचाल के नाम से बच्चे ने अपनी कॉपी नहीं दिखाई है। ये बच्चे पहले कॉपी दिखाते थे पर अभी नहीं दिखा रहे हैं।
दीपक भी नहीं दिखा रहे हैं, और अभी हमने एक बच्चे को और देखा है जो पहले कॉपी दिखाते थे शायद वेद कुमार के नाम से, बट उन्होंने भी नहीं दिखाई है। ठीक है, अभी हम सालू की कॉपी देख रहे हैं। बच्चे कॉपी दिखाना जरूरी है, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है, सालू पंचाल के नाम से ठीक है। बाकी दीपक ने को क्या नहीं किया अभी। चलिए पोल सेक्शन में देख लेते हैं कितने बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है। अभी रहते हैं बच्चे, रेनू की कॉपी देख लेते हैं इतने। रेनू दिखाना जरा, आपने कहीं गलती कर दी है बच्चे। रेनू ऐसी रखो, ऐसी रखो, ऐसी रखो। ठीक है रेनू, कोई गलती नहीं है बच्चे। चलिए लास्ट 5। ठीक है सर। हाँ ठीक है बच्चे, पर आपको ये बताना है कि उसके पास में कितने रुपए वापस आएंगे। अभी तो आपने ये बताया है कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। भाई मान लो आपने इतने रुपए का सामान दुकान पे खरीदा होता और आप दुकानदार को 15 रुपए देते, तो दुकानदार आपको कितने रुपए लौटाता, वो आपको बताना है रेनू। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड। अभी हम विजय सैनी के नाम से कॉपी देख लेते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। बच्चे आपने भी अभी तक ये निकाला है कि उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है विजय सैनी के नाम से। अभी आपने ये नहीं बताया कि उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है, पहले तो वो बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेज दे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है कि सर मेरा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था तो भाई सबसे पहले आप ये देखोगे कि उसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए। जब आप इसको जोड़ोगे, भाई 5 और 5 कितना हो गया, 10। आपने 10 का कितना लिखा, आपने 10 का 0 लिखा और एक आपने हासिल लगा दिया। सर 7 और एक 8, 8 5 13, 13 2 15। सर 15 का मैंने 5 लिखा और सर मैंने एक हासिल लगा दिया, और सर मैंने इसको जोड़ा 7 4 11 और एक 12। आप कहोगे सर 12 रुपए 50 पैसे उसने टोटल खरीदने में खर्च कर दिए। सर 15 रुपए उसके पास में थे, और सर अगर उसमें से 12 रुपए 50 पैसे घटा दिए जाए, सर कैसे घटाएंगे। सर 0 में से 0 गया, 0 आ गया। पर सर 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो सर ये 4 बन गया, ये 10 बन गया। सर 10 में से 5 गए 5, सर 4 में से 2 गए 2। आप कहोगे सर कितने रुपए उसके पास में बच गए। सर 2 रुपए 50 पैसे, यानी कि 2.5 रुपए उसके पास में बच गए। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए एक बार, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, देखो आगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। इसका आंसर तो सर ठीक है सभी का 2.50। कुछ बच्चों का गलत लग गया था पोल सेक्शन में, शायद 2 ही बच्चे थे जिनका गलत हो गया था। देखिए आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। देखो बहुत आसान है, अगर आपको नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन आते हैं तो आपको अगर आपको नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन आते हैं तो डेसिमल के मल्टीप्लीकेशन भी वैसे ही हैं जैसे कि हमारे किसके होते हैं, नंबर्स के होते हैं। जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2.2 को मल्टीप्लाई करना है 1.3 के साथ में। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्या करो सर, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर दो। भाई 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। आपने कहा सर 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। सर आंसर कितना आ गया 6, 6 2 8, सर 2। कितना आ गया आंसर 286। कितना आ गया आंसर 286। अब आप ये देखो बच्चे, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, डेसिमल से सीधे हाथ की तरफ आप कहोगे 1। सर यहाँ पर डेसिमल के सीधे हाथ की तरफ कितनी संख्या है 1। तो बच्चे 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि आपने सीधे हाथ से 2 प्लेस, यानी कि 286 में सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 और 1 2 प्लेस के बाद में आपने डेसिमल लगा दिया। कितना हो गया 2.86। क्या इतना सभी को क्लियर है, क्या इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखो हम डिजिट नहीं बदल रहे हैं, नाम सवाल बदल रहे हैं, ना ही हम डिजिट बदल रहे हैं। सब कुछ सेम है, बस आप इनके आंसर जल्दी जल्दी बताओगे। देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि अगर आप 0.22 को मल्टीप्लाई करोगे 0.13 के साथ में, आंसर बताओ बच्चे कितना आएगा। डिजिट नहीं बदल रहे हैं, यानी कि 22 की गुणा 13 में नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ हम डेसिमल के प्लेस बदल रहे हैं।
आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, आपने कहा सर 22 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 286 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 286। सर लिखा भी हुआ है। अब आप बताइए सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने नंबर, आप कहोगे सर 2। सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने नंबर, आप कहोगे 2। यानी कि सर हमारे पास में डेसिमल के बाद में 4 नंबर होने चाहिए। आपने कहा सर 1 2 3 4, और सर हमने यहाँ पे लगाया डेसिमल, तो कितना आ गया बच्चे, 0.0286। क्या इतना क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, दूसरा सवाल, यही सवाल है, सर एक मिनट दोबारा बताना। दोबारा बता देते बच्चे एक बार। देखिए हम इसको मिटा देते हैं इस वाले पार्ट को। अब आप बच्चे ध्यान से देखना भाई, आप इतना तो जानते हो कि सर 22 की गुणा 13 में करेंगे तो 286 आएंगे। सारे सवाल यहीं से पूछे जाएंगे भाई। पहला सवाल आपसे पूछा गया कि अगर आप 0.22 की गुणा करोगे 0.13 में तो कितना आंसर आएगा। आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम 22 की गुणा 13 में करेंगे, तो सर आंसर आ गया 286। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। कितने डिजिट, 2। सर यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 2। भाई 2 + 2 कितना हो गया, 4। यानी कि आपको सीधे हाथ से 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। 1 2 3 4। सर मैं 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाऊंगा तो खाली प्लेस में कितना लिख दूंगा, 0। क्या बच्चे क्लियर हो गया आपको। यस सर। ठीक है, दूसरा सवाल, बच्चे हम डिजिट नहीं बदल रहे हैं, यानी कि 22 और 13 ही रहेंगे, बस हम डेसिमल के प्लेस बदल दे रहे हैं। अगर ऐसा होता कि 2.2 की गुणा आपको करनी है 0.13 के साथ में, आंसर बताइए बच्चे कितना आएगा। बताइए बच्चे आंसर सर कितना। 0.286। ठीक है, आपने कहा सर 22 की गुणा 23 में करेंगे तो 286 आ जाएगा। 0.286। ठीक है, माइक बंद करवा दो सर। हाँ बच्चे माइक बंद रखेंगे, चैट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए जल्दी जल्दी। आपने कहा सर यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 प्लेस है, सर 1 प्लेस, और सर यहाँ डेसिमल के बाद में 2 प्लेस हैं, तो सर जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3। यानी कि सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, उसके बाद सर डेसिमल लगेगा, यानी कि इतना आ गया सर 0.286। ठीक है बच्चे, चलिए अगर आपके पास में ऐसा सवाल आ जाए, भाई तीसरा सवाल और लास्ट सवाल है, सभी बच्चे आंसर बता चैट सेक्शन में लिख देना। भाई तीसरा सवाल है, अगर लिखा जाए 22 गुणा 1.3, बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे। चैट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे बच्चे आंसर, चैट सेक्शन में। ठीक है, आपने कहा सर 22 की गुणा 13 में करेंगे तो 286 आ जाएगा, और सर हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही नंबर है, तो सर सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। कितना आ गया, 28.6। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना आ गया है। तो बच्चे आप एक काम करो, इस सवाल नंबर 2 का आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दो कि जब आप 3.57 की मल्टीप्लाई करोगे 1.6 में तो आपका आंसर कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देंगे कि जब आप 3.57 की मल्टीप्लाई करोगे 1.6 में तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे अपना आंसर लिखकर भेज देंगे। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बिना डेसिमल के। सर बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर 6 7 42 का 2 4 आ गया। सर 6 5 30 और 4 34 का 4 सर 3 आ गया। और सर 6 3 18 और 3 कितना आ गया सर 21 आ गया। ठीक है बच्चे, गुणा 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3, 2 आ गया। सर 7 4 11 का 1 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 3 और 5 आ गया, यानी कि सर 5712, 5712। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ डेसिमल के बाद में 2 नंबर, सर यहाँ डेसिमल के बाद में 1 नंबर, सर सीधे हाथ से 3 प्लेस 1 2 3, आपने उसके हाथ में डेसिमल लगा दिया, यानी कि सर 5.712। ठीक है, सभी का सही था आंसर, वेरी गुड। देखिए इतना तो सभी बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सवाल आ जाए भाई किस तरीके के, लिखा हुआ है सर 4.778 की मल्टीप्लाई कर दो 1000 के अंदर। इस तरीके के सवाल जरूर आ सकते हैं। तो क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि इस तरीके के सवाल को कैसे करें हम? 4778 778 4778 हाँ, आप क्या कहोगे? 4778 ठीक है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर डेसिमल को हटाया तो सर इसके प्लेस पर 1 आ गया। सर डेसिमल के आगे 3 नंबर है तो सर इसके नीचे 3 जीरो आ गए, यानी कि सर ये हो गया 4778 अपॉन 1000 इंटू 1000। और आप जानते हो कि सर अगर मल्टीप्लाई में नंबर है और हमने सर एक नंबर न्यूमरेटर में पकड़ लिया तो क्या डिनोमिनेटर का नंबर कोई इसको कट रहा है या काट रहा है? आपको कहोगे हाँ सर पूरा पूरा कट रहा है। तो सर आंसर कितना आ गया? 4778। ठीक है बच्चे, कितना आ गया आंसर? 4778। क्लियर हुआ सभी को? एक दो क्वेश्चन और Yes, sir. इसके जैसे। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इसके जैसे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, देखिए अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ पर डाउट होगा पक्का, क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे भी पढ़कर आते हो कि अगर लिखा है 3.6 मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ में तो सर 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़कर आते हैं। तो बच्चे जिसने ऐसे पढ़ रखा है कि डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा कि 2 जीरो है, बच्चे आप उसको भूल जाओ, आप उसको भूल जाओ। सिंपल तरीका है, आपने कहा सर इसको हटाओ, सर डेसिमल की जगह 1, सर बाद में एक नंबर है तो एक जीरो, सर आंसर आ गया 36/10 गुणा 100। और सर 10 से काटा 100 को 10 टाइम पर, और सर 36 गुणा 10 कितना हो गया? 360। ये आसान तरीका है। आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि डेसिमल कितने प्लेस आगे जाएगा और कैसे आगे जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में ऐसा कोई डेसिमल वाला आ जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके ही करें। ठीक है, अब हम आपसे एक दो सवाल पूछते हैं, जल्दी जल्दी आप उसका आंसर करोगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.07 को, आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बताओ कितना आएगा? ठीक है, आपने कहा सर आंसर कितना आएगा? सर डेसिमल के प्लेस पे बना गया, सर 2 जीरो आ गई और 100 से 100 कट गया, सर आंसर आ गया 360। बच्चे एक और डाउट है हमारे मन में, अगर ऐसा लिखा आ जाए, बच्चे जरा इसको जरा सोल्व करना एक बार। आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेज दे सभी बच्चे। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे? सर वही करेंगे हम, आपने डेसिमल हटाने के लिए कहा है, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के लिए 1, सर बाद में 2 जीरो, और सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि सर हमारे पास में आ गया 307 गुणा 10, और सर ये हो गया हमारे पास में 307। ठीक है, चलिए अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। रिक्वेस्ट है सभी से, देखिए कि आपका जो पोल सेक्शन लॉन्च किया जाता है, यानी कि पोल सेक्शन जो ओपन किया जाता है, इसमें जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो उसके एक रिपोर्ट तैयार होती है जिससे आप लोगों का रिजल्ट बनता है। तो प्लीज हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर गलत आंसर ना। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है जिसमें आपसे पूछा गया, पहले तो हम एक काम कर देते हैं, चैट सेक्शन सभी का बंद कर देते हैं और आपको किस में आंसर करना होता है? पोल सेक्शन में। हम पोल सेक्शन ऑन भी कर देते हैं, जिसको सोल्व होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करता भी रहे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आपको सवाल समझा देते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। बच्चे विजय सैनी के नाम से अगर आप कॉपी दिखा रहे हैं तो बच्चे आप अच्छे से कॉपी दिखाइए, कॉपी दिख नहीं रही है। हमने पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया है, अगर कोई बच्चा कॉपी दिखा रहा है तो वो सही से दिखाए अच्छे से। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप सर मल्टीप्लाई करोगे, भाई किसको मल्टीप्लाई करोगे? 5.13 को जब आप गुणा करोगे 13.6 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा? बच्चे हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, पिछली बार भी ऑन नहीं हुआ था। हाँ बच्चे ऑन नहीं, ऑन कर दिया है अभी, तो ऑन कर दिया है पोल सेक्शन।
जो बच्चे सॉल्व करते रहे वो अपनी कॉपी भी दिखाते रहे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करते रहे। चलिए जल्दी से। अभी हम राघव के नाम से देख लेते हैं कॉपी। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। अभी हम आशीष कुमार यानी कि नंदिनी की कॉपी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। अभी हम निशा की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे भी साथ के साथ सोल्व करते रहिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहिए सब बच्चे। और किसी बच्चे ने किया? ठीक है, अभी हम चेतना का देख लेते हैं। ठीक है बच्चे। बाकी किसी और बच्चे ने क्या? भी देखते थे पोल सेक्शन के अंदर कितने अरे बच्चे। 1 मिनट। हाँ बच्चे, कीजिए कीजिए। ठीक है, अभी हम सालू पंचाल के नाम से देख लेते हैं। बच्चे जिसका सोल्व होता रहे। बच्चे आपने डेसिमल लगाया है, दिख नहीं रहा है डेसिमल, एक बार फोकस कीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे प्लीज। अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो अपना। हो गया। ठीक है रेनू, आप आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए और कॉपी भी दिखाइए। ठीक है रेनू। तो चलिए, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। तो बाकी सभी बच्चे क्या कीजिए, अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि श्वेता ने आज कॉपी नहीं दिखाई है। तो श्वेता बच्चे एक बार फोकस कीजिए। आंसर नहीं दिख रहा है बच्चे, फोकस कीजिए थोड़ा सा एक बार। नहीं हुआ बच्चे फोकस, अभी भी ब्लर्स दिख रहा है सारा का सारा। अब ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे क्या कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जल्दी से। भाई किसी बच्चे को आंसर भेजना है तो चैट सेक्शन में भेजिए, फिर हम सोल्व कराते हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि सर इसका आंसर सी सही है। किसी बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया है? जल्दी से। भाई आपने सीखा था कि सबसे पहले सर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को बिना किसी डेसिमल के। और आपने 3 डिजिट की मल्टीप्लाई सीखा था। सर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, कितना आ गया? सर 6 3 18, कैरी किया 1। 6 + 1 कितना आ गया? सर 7। और 6 5 कितना आ गया? 30। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे सर 3 3 9। सर 3 1 3, 3 5 15। और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे सर 1 3 3, 1 1 1 और 1 5 5। जब आप इसको ऐड करोगे तो 8। सर 16 का 6 लिखा, कैरी किया 1। सर ये कितना हो गया? 6 + 1 7। और ये कितना हो गया? 9। यानी कि सर 69,768। 768, 768। ठीक है। चलिए, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी सही है। बच्चे, एक बच्चे ने गलती से शायद ऑप्शन सी वोट कर दिया पोल सेक्शन के अंदर। अब देखो ये गलती से ही हो सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऑप्शन। क्या बच्चे? सर एक बार नाम और बोल दो, मुझे लग रहा है मेरे से ही हो गई हो गलती। हाँ, तो बच्चे नाम तो अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि हमें दूसरी सीट पे जाना पड़ेगा देखने के लिए। बट एक बच्चे से शायद सी ऑप्शन लग गया है। एक ही बच्चे से लगा है पूरी क्लास के अंदर। ठीक है। तो वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हो ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज दिख रहे हैं, तो शायद इस वजह से उनका जल्दबाजी में आंसर लग गया है। बट उम्मीद करते हैं कि सभी का आंसर इतना ही आया होगा। सर 69,768। ठीक है बच्चे। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप लोग क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। इतने हम आपका क्या कर देते हैं, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आपका पोल सेक्शन साथ के साथ ऑन कर देते हैं। इतने सभी बच्चे इसको सोल्व कीजिए और जैसे ही सोल्व हो जाए बच्चे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हैं और अपना आंसर साथ के साथ पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर सकते हैं।
हुआ किसी बच्चे का? ठीक है, अभी हम निशा की कॉपी देख रहे सर हैं। हो गया। हाँ बच्चे, अभी हम निशा की कॉपी देख रहे हैं और अभी नंदिनी की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम रेनू की कॉपी देख रहे हैं। रेनू बच्चे फोकस नहीं हो पा रहा है इस बार अभी साफ। ठीक है बच्चे, अब ठीक है। सर 1 मिनट। नहीं, हो गया बच्चे, दिख गया हमको, दिख गया। अभी हम राघव के नाम से देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम सालू पंचाल के नाम से देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम पूजा सैनी के नाम से देख रहे हैं, यानी कि आरती की कॉपी देख रहे हैं। आरती का कैमरा एकदम सही दिखा, एकदम सबसे साफ अभी तक आरती की कॉपी दिखी है, देखिए सभी के, और सबसे ज्यादा साफ आरती की कॉपी दिखी है। रेनू बच्चे आप दिखाइए, आपका रह गया था देखे बिना। 1 मिनट सर। पूजा सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आरती नाम है शायद, अभी तक हमने जितनी भी कॉपी देखी है सबसे ज्यादा साफ कैमरा हमें उन्हीं की कॉपी में दिखाई दिया है। ठीक है, रेनू आप भी ऐसे ही रखना बच्चे। अभी हम कॉपी देख लेते हैं हिना की। ठीक है, रेनू आप ऐसे रखना कॉपी को। ठीक है बच्चे, रेनू और ठीक है सभी की। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, आप जो है सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में। अभी हमने विजय सैनी की कॉपी देख ली, विजय सैनी के नाम से। बच्चे फोकस नहीं हुआ है अभी आपका, विजय सैनी के नाम से नहीं दिख रहा है कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है बच्चे, अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं, लास्ट चेतना की कॉपी। ठीक है, सभी का ठीक है, तो बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं डिवीजन की तरफ। अभी रहते हैं 3 बच्चे, अभी रहते हैं 3 बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे, अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट नहीं किया है, और देखो रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोगों के पास में पोल सेक्शन आता है तो प्लीज आप आंसर जरूर वोट किया करें। लास्ट 2 सेकेंड्स हैं, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को बताना है कि किसी बच्चे ने, बताइए कितना आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो ठीक है, जैसा कि हम कॉपी में देख पा रहे हैं सभी का आंसर ठीक था। बस एक बच्चा बताएगा हमें कि किसी का गलत हो गया है, क्या किसी ने ऑप्शन डी वोट किया है? क्या किसी बच्चे ने ऑप्शन डी वोट किया है? नो सर। शायद गलती से एक बच्चे ने डी ऑप्शन वोट कर दिया है। पूरी क्लास का ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर और उसका नाम बता दो। 3.367 की मल्टीप्लाई जब आप 1000 में करोगे, आपको बताया था कि आप डेसिमल को हटाओगे तो सर इसके प्लेस पर 1 लिखोगे, आगे 3 नंबर तो 3 जीरो लगाए और ये नंबर इससे कट गया, यानी कि 6367, यानी कि आपका आंसर आ गया ए 6367। हमें बस इतना डाउट है कि जिस बच्चे ने डी ऑप्शन वोट लगाया है, शायद वो यहाँ पर डेसिमल की, वो ये सोच रहे हो कि सर यहाँ कोमा लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो सर 3 डिजिट के बाद हम सर कोमा लगा देते हैं, तो या तो उस बच्चे का इस वजह से गलत हो गया है कि उसको यहाँ कोमा दिखाई दे रहा हो। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, गलती देखो यही यही हमें लगता है, देखो हम जान जाते हैं जानबूझ के, या फिर किसी बच्चे का ऐसे गलत तो नहीं हुआ होगा, यानी कि वो गलती क्या हुई है, वो गलती यही हुई है कि शायद आपने इसको कोमा रीड कर लिया है और तब आपने इसको क्या कर दिया, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया। बाकी सभी बच्चों का ठीक था, ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम लोग डिवीजन और पढ़ लेते हैं कि डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए डेसिमल्स को डिवाइड करना बहुत आसान होता है, अगर आपने नंबर्स को और फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखा है, डेसिमल्स का डिवीजन बहुत आसान है। आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, आप जानते हो कि सर हमें डिवीजन में क्या करना होता है, सर 1.6 1.6 रहेगा, सर डिवीजन टूट गया मल्टीप्लाई में, और सर 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/2। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? पहले ये बताइए, पहले ये बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? भाई आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, अगर यहाँ होता लिखा हो तो 5 ही रहेगा, सर डिवाइड टूट जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है बच्चे,
वही चीज हमने यहाँ पर भी लगाई है सर। 1.6 रहेगा सर, डिवाइड टूट गया मल्टीप्लाई में, और सर 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपने इसका डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 10, यानी कि आपने लिखा सर 16/10 इंटू 1/2। अब किसी भी बच्चे को इस 10 को टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आप कहोगे सर किसी बच्चे को इस 10 को टच नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर 2 1 2, 2 8 16, और सर 8 की मल्टीप्लाई 1 में गई तो कितना आ गया सर, 8 1 8, और सर 10 1 10। और आप जानते हो कि सर अगर हमारे पास में फ्रैक्शंस हैं और सर हम इनको डेसिमल में लेकर जाना चाहें तो सर ऊपर वाले नंबर को कॉपी करो सर, नीचे 1 0 तो सीधे हाथ से 1 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दो। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे सर। पहले तो डिवीजन ऐसे करते हैं कि सर डिवाइड को तोड़ते हैं मल्टीप्लाई में, और सर नंबर का लेते हैं रेसिप्रोकल। दूसरा सर डेसिमल को हटाएंगे तो सर नीचे 10 100 1000 कुछ आएगा, तो सर हम उसे टच नहीं करना है। बाकी सबको सोल्व करके सर हम फिर से उसको क्या कर देंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर कर रहे हैं जल्दी से, और अपनी कॉपी दिखाएंगे हमें। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में आप अपनी कॉपी दिखाएंगे। शायद अभी आपको हमारा कैमरा यानी कि फेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और अपनी कॉपी दिखाइए, हम सभी की कॉपी देख रहे हैं। हुआ किसी बच्चे का? ठीक है, सबसे पहले निशा का हो गया है निशा की कॉपी देख लेते हैं। राघव का हो गया, राघव की कॉपी देख लेते हैं। निशा एक सेकंड रुकिए बच्चे, निशा ओपन कीजिए बच्चे एक बार। दिख नहीं रहा सर। बच्चे दिख रहा है, बट एक चीज थोड़ी सी हमें मिस्टेक इसके अंदर दिख रही है। लिखा है 193.6 डिवाइड बाई 11। जब आपने इसको 11 से कट किया 1936 को, तो कितना कट गया भाई? 11 बन जाए 11 सर, 176। बचा 83। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब ठीक है। मेरा सही है। और रेनू, अभी देखते हैं हम आपका, रेनू का देख रहे हैं पहले। ठीक है बच्चे, अभी हम राघव के नाम से देख रहे हैं। ये तो देख लो। ठीक है, ठीक है सभी का, तो यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया अभी तक। अभी हम पूजा सैनी के नाम से कॉपी देख रहे हैं। एक मिनट रुकिए, अभी हम नंदिनी की कॉपी देखेंगे। नंदिनी आप भी रखिए बच्चे, पूजा सैनी के नाम से। ठीक है बच्चे, अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम रेनू की कॉपी, उसकी क्या नाम है, सॉरी, नंदिनी की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, सालू पंचाल की कॉपी देख लेते हैं अभी। बच्चे आंसर की तरफ कीजिए एक बार। ठीक है बच्चे, आपका भी अभी चेतना की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे आप भी आंसर की तरफ कीजिए, चेतना। ठीक है, आपका भी। श्वेता बच्चे आपकी तरफ तो बहुत अंधेरा हो रखा है। श्वेता ऑन कीजिए कैमरा। श्वेता एक बार दिखाई कॉपी बच्चे। अ, ठीक है बच्चे, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। बाकी सभी का ठीक है कॉपी के अंदर, किसी का भी गलत नहीं है। ठीक है बच्चे, देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 2-3 स्टेप बताए गए हैं। क्या क्या स्टेप बताए गए हैं सर? कि एक तो हम सबसे पहले लिखेंगे 193.6 सर, सबसे पहले डिवाइड टूटेगा मल्टीप्लाई में, और सर 11 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/11। सर दूसरा स्टेप, यानी कि हमने डेसिमल को हटाया सर, इसके नीचे आ गया हमारे पास में 10, यानी कि सर ये पूरा का पूरा लिखा जा सकता है 1936/10 इंटू 1/11। अब आप क्या करोगे, आप इसको 11 से कट कर दोगे। आप क्या करोगे बच्चे, इसको 11 से कट कर दोगे। आपने कट किया 11 बन जाए 11,
आपने कट के 11 वन जा 11 बचा 83, 11 7 जा 77 बचा 6 और 11 6 जा 66। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 176 की 1 के साथ में तो बच्चे कितना आ गया 176, और आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की 1 के साथ में तो बच्चे कितना आ जाएगा 10। और आप जानते हो कि सर ऊपर वाला नंबर कॉपी करेंगे, सर नीचे 1 जीरो तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। कितना हो गया 17.6। कितना हो गया बच्चे 17.6। चले बच्चे आगे, इतना सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। और फिर से वही कहेंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए बट आप क्वेश्चन को सही करोगे, और तब आप जब सोच समझ के जब आपको लगेगा कि हाँ पूरा सही है, तब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। ठीक है, चलिए अब आप आपके सामने एक सवाल आ गया है, आप लोग इसको सोल्व कीजिए। इतने हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आपका पोल सेक्शन क्या कर देते हैं बच्चे, ऑन कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है लिखा हुआ क्या है तो बच्चे 1 मिनट रुक जाइए, हम पोल सेक्शन ऑन करके आते हैं तो एक बार सवाल को समझा देते हैं सवाल क्या है। ठीक है, देखिए इससे बच्चे सामने देख लीजिए एक बार, अगर आपको हो सकता है छोटा छोटा नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, तो बच्चे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जब आप 189.6 को भाग करोगे 12 से तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। बच्चे अभी हम निशा की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी किसी और बच्चे का हुआ? सर मेरा भी हुआ है, देख लिया आपने? नहीं बच्चे अभी हम नहीं, बच्चे अभी नहीं दिख रहा था स्क्रीन पर। अभी हम चेतना की कॉपी देख रहे हैं, अभी सिर्फ हमने निशा की कॉपी देखी थी। बच्चे आपने आंसर नहीं लिखा है चेतना कहीं पर भी। ठीक है बच्चे, अभी हम आशीष कुमार यानी कि नंदिनी की कॉपी देख पा रहे हैं। सर मेरी तो देख लो। बच्चे देख रहे हैं, जैसे जैसे सामने स्क्रीन पर अपने आप आ जाती है वैसे वैसे हम नाम बोल देते हैं। अभी हम पूजा सैनी के नाम से देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम रेनू की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम सालू पंचाल के नाम से कॉपी देख लेते हैं बच्चे। अभी हम राघव के नाम से देख लेते हैं। ठीक है मेरा। ठीक है, सभी का ठीक है, जितने भी देखें, अगर गलती होती तो हम बता देते हैं। एक बच्चा श्वेता के नाम से और दिखा रही थी, श्वेता दिखाई बच्चे? ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी कॉपी देखी सभी के आंसर ठीक है। देखते हैं पोल सेक्शन में क्या रिस्पॉन्स है और सभी बच्चों ने कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं, 7 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। भाई जितने बच्चों ने कॉपी दिखाई थी उतने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो अभी पोल सेक्शन ऑन है, तो सभी बच्चों जितने ने कॉपी दिखाई है सभी बच्चे जल्दी से जाए पोल सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से आंसर वोट कीजिए। सर एक बार मेरी भी देख लो। हाँ दिखाई बच्चे के नाम से। बच्चे आपने तो गड़बड़ कर दी है, बताओ 12 का टेबल आपने रीड करने में गलती कर दी है। 12 का टेबल रीड कीजिए और बताइए 96 कितने टाइम पर आता है। प्रीति के नाम से, प्रीति पंचाल के नाम से बच्चे दिखाइए आप, अगर आपने हैंड राइज किया तो। सर हमारा है ना पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे, पोल सेक्शन के बारे में हम बता देते हैं एक बार। अच्छा, आप जब स्क्रीन पर 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो बच्चे, आप देखना आपको स्क्रीन पर ऐसे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। क्लिक करने के बाद बताइए एक्टिविटीज या फिर हिंदी में गतिविधियों का ऑप्शन आता है लिखा हुआ एक्टिविटीज, आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए बच्चे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखिए क्या आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है 1 एक्टिव पोल, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे A B C D, जो भी ऑप्शन सही है आप उसके आगे दबाइए।
हाँ, आप उसके आगे दबाइए और दबाने के बाद में वोट लिखा होगा नीचे, आप उसको दबा दो तो बच्चे लिखा आएगा वोटेड। सर अब ठीक है। दबा दिया। ठीक है, सर अब ठीक है। ठीक है बच्चे, यानी कि अब 1 मिनट बच्चे विजय सैनी के नाम से दिखाइए बच्चे एक सर बार कोई माइक ऑन कर रहा है। विजय सैनी के नाम से बच्चे एक बार कॉपी दिखाइए। अब ठीक है बच्चे, चलिए जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सभी बच्चों का ठीक था, किसी का भी गलत नहीं है। तो देखिए एक बार हम भी बता देते हैं सभी को। देखिए बस हमने एक बच्चे की कॉपी देखी थी विजय सैनी के नाम से, तो उन्होंने डिवाइड कर रखा था कॉपी के अंदर। देखिए बच्चा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर सबसे पहला स्टेप, सर ये भाग जो है ना गुणा में टूटेगा और सर 12 की जगह इसका रेसिप्रोकल 1/12 आएगा। सर यहाँ पर दूसरा स्टेप लगाएंगे कि सर यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो सर इसके नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि सर हम लिखेंगे 1896/10। बच्चे आपको हमने पहले ही कहा था कि आप इस 10 को तो टच नहीं करोगे क्योंकि ये तो डेसिमल में बदलने में काम आएगा। जब आप 12 से इसको कट करोगे तो बच्चों ने डिवाइड भी किया है कॉपी के अंदर, बच्चे डिवाइड नहीं करना है। आप 12 का पढ़ा याद है तो आप ऐसे कट कर सकते हो, सर 12 एकम 12, सर 18 में से 12 घटेंगे तो 6 बचेगा और सर 9 आ जाएगा 69। आप जानते हैं सर 12 पंजे 60, सर 9 बच जाएगा 6 और सर 12 अट्ठे 96, यानी कि सर आंसर आ गया 158/10। सर ऊपर वाला नंबर कॉपी कर देंगे 158 और सर नीचे 1 जीरो तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। सर आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 15.8। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार, अगर क्लियर है यस तो सर। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं डिवीजन का। चलिए आप सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में आप सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और अभी हम पोल सेक्शन पहले ऑन कर देते हैं। सॉरी बच्चे, 1 सेकंड टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। पोल सेक्शन आने में टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड रुकिए। चलिए अभी हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करें, अपनी कॉपी दिखाएं और जल्दी से फिर क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर जाके अपना आंसर वोट करते हैं। जिस भी बच्चे का हो जाए। आपसे पूछा क्या गया है, हम एक बार डिवाइड कराए मल्टीप्लाई कर दिया है अपने ये। देखिए यहाँ पर लिखा है 8.64 को डिवाइड करना है 0.24 से। जिस जिस बच्चे का हो जाए पहले वो अपनी कॉपी जरूर ऑन करेगा, मतलब कॉपी की तरफ कैमरा ऑन जरूर करेगा ताकि हम देख लें कि एक बार बच्चे ने कैसे किया है। देखो थोड़ी सी हिंट तो हम आप लोगों को दे सकते हैं, भाई आपने भिन्नों को यानी कि फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखा था। सर अगर इसको देखा जाए तो सर ये बन जाएगा 864/100। सर अगर इसको देखा जाए तो सर ये बन जाएगा 24/100। अब ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है और सर हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखा था। अब आप समझ जाइए, हो गया। हाँ डिवाइड तो टूट जाएगा मल्टीप्लाई में और अगले वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। पहले हम सबसे पहली कॉपी देख रहे हैं राघव के नाम से, ठीक है हो बच्चे। गया। अभी हम देख रहे हैं निशा का, ठीक है बच्चे। अभी हम देख रहे हैं आशीष कुमार के नाम से नंदिनी का, ठीक है बच्चे। बाकी और कोई बच्चा? सर 1 मिनट। जिसका भी होता रहे। प्रीति, अगर आप प्रीति पंचाल के नाम से जो बच्चे अभी पोल के बारे में पूछ रहे थे, अगर आपने कॉपी पेन लेकर बैठे तो आप सॉल्व कीजिए, अपनी कॉपी दिखाइए, फिर आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। रेसिप्रोकल करना है। भाई और किसी बच्चे का सॉल्व नहीं हुआ है क्या? इतना टाइम लग रहा है सॉल्व होने में? अगर इतना टाइम लग रहा है तो यानी कि आप बहुत कैलकुलेशन बहुत स्लो स्लो कर रहे हो बच्चे।
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलिए, अगर आप कॉपी नहीं दिखा रहे हो, देखो अभी तक तो किसी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाई जब से, तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। अगर कॉपी दिखा रहे हैं तो कॉपी भी दिखा सकते हैं बच्चे। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है और कॉपी भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं। चेतना कॉपी दिखा रही है अपनी। ठीक है चेतना, आपका आंसर ठीक है बच्चे। बाकी प्रीति बच्चे, आप दिखाए प्रीति पंचाल के नाम से। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो आप कॉपी दिखा सकते हो। श्वेता, अगर आपने कर लिया है विजय सैनी के नाम से। चलिए, यानी कि आप लोग कॉपी नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी मत दिखाइए, बट आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में। 5 4 5 4 3 2 1। और अभी रहते हैं कम से कम 3 बच्चे जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो उन 3 लोगों के लिए हम फिर से 5 सेकंड देते हैं। जल्दी से बच्चे, 3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी तक अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो जल्दी से लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे? भाई आपने इतना तो चेंज कर ही लिया। अब आप क्या करोगे इसके अंदर? आप कहोगे सर डिवाइड तो टूटेगा मल्टीप्लाई में, और सर 24/100 की किस जगह हो जाएगा? 100/24, यानी कि आपने इसका रेसिप्रोकल लिया। और जब आप इसके रेसिप्रोकल को सोल्व करोगे, आपने कहा सर 100 से 100 पूरा का पूरा एक बार में कट गया। ठीक है बच्चे। और फिर आपने कहा सर 24 तिया कितना होता है? सर 24 तिया हमारे पास में होता है 72। और सर जब 86 में से हम लोग 72 को घटाएंगे तो कितना बच गया हमारे पास में? 14। और कितना आ गया? 4 144। और आप जानते हैं 24 6 कितना होता है हमारे पास में? 144। यानी कि आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 36। अब किसी बच्चे को डाउट है, क्या किसी बच्चे ने बी ऑप्शन वोट किया था? बताइए, क्या किसी बच्चे ने बी ऑप्शन वोट किया था 3.6? ठीक है, एक बच्चे ने शायद 3.6 वोट किया था। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे प्लीज, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो, बट आप इस तरीके की गलती मत किया करो। पूरी क्लास के अंदर कोई ना कोई बच्चा हर बार पोल सेक्शन के अंदर एक ना एक बच्चा ऐसा कर देता है जो गलत कर देता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, गलती से हो। बट आप 100% देखो, कभी कभार आप लोगों को 100% रिजल्ट लेकर आना चाहिए। 100% रिजल्ट का मतलब है कि अगर क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 बच्चे सही करें। ऐसा नहीं कि सर 19 सही कर रहे हैं, एक बच्चा गलत कर दे रहा है। ठीक है, चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है। तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। सेक्शन ऑन ही नहीं होता। पोल सेक्शन ऑन ही नहीं होता। ठीक है, यस इस पे भी बात कर लेते हैं अभी। देखिए, आप लोगों की ये क्लास तो यहीं तक रहेगी बच्चे, यानी कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं